हेलो साथियों, जय हिंद। मैं सिद्धार्थ आपका स्वागत करता हूं समसामयिकी घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाल ही में जो खूब चर्चा का विषय रहा, नाम है मोसाद। आखिरकार ये किस देश की खुफिया एजेंसी है, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे और इसके जो मेन ऑपरेशन है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और ये बात आप मान लीजिए, आज के बाद आपको मोसाद से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं लगेगा कि आपको पता नहीं हो। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मोसाद, सबसे पहले जानते हैं ये कहाँ की सीक्रेट एजेंसियाँ हैं। सीक्रेट एजेंसियाँ जब आप लोग नाम सुनते होंगे तो सबसे पहले आपके मन में आता होगा सबसे पावरफुल तो अमेरिका है, उसकी एजेंसी का क्या नाम है? तो बताते हैं ना, अमेरिका की जो सीक्रेट एजेंसियाँ हैं, खुफिया एजेंसी जिसके कहते हैं, उसका नाम CIA। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। ये वर्ल्ड की सबसे पावरफुल एजेंसी है जिसका नाम CIA है। आइए हम मोसाद के बारे में, लेकिन इससे पहले भारत की भी तो है जो खुफिया एजेंसी है, क्या नाम है? नहीं बता? आइए बताते हैं। रॉ। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये जो विश्व के मोस्ट पावरफुल कंट्री हैं, उनकी जो है ये सीक्रेट एजेंसियां हैं। आखिरकार इनकी ज़रूरत पड़ती क्यों है? आखिरकार ये कब काम आते हैं? तो आपको इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दिया जाए कि जब भी युद्ध होता है या कोई आतंकवादी हमला होने वाला होता है, और भी इन्फॉर्मेशन इनके द्वारा हमें जो है टाइम टू टाइम मिलता रहता है, जिससे कि हमारा देश सुरक्षित रह सके। आइए हम डिस्कस करते हैं मोसाद के बारे में। इन सब के बारे में हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आइए, मोसाद ये जो है इजराइल, किसकी? इजराइल की जो है ये खुफिया एजेंसी है। आखिरकार इजराइल का गठन तो 1948 में हुआ। ये इतनी जल्दी कैसे विश्व की सबसे पावरफुल जो है खुफिया एजेंसी बन गई मोसाद के नाम से, हम लोग देखेंगे ना, और इसके ऑपरेशन को भी आज देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में, क्या नाम है बताइए? नेप्टॉली बेनेट। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका क्या नाम है? इसॉक हरजोम। आइए, इतना आप लोगों को कंफर्म हुआ। अब मोसाद के जो ऑपरेशन हुए मोस्ट पावरफुल, आप जब इसको सुनेंगे और बढ़िया से इसको देखेंगे, आपको भी ऐसा लगे कि ऐसा ये मोसाद, इसमें ऐसे कौन से पर्सन काम करते हैं जो इतने बड़े बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे देते हैं। वो सिर्फ इजराइल या उसके आसपास नहीं, पूरे वर्ल्ड में इनका मेन फंडा है देश हमारा सुरक्षित रहना चाहिए किसी भी हालत में। हम रहें या ना रहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। मोसाद इसी का जीता जागता एक उदाहरण है। आइए समझते हैं। और आइए, आज बात स्टार्ट होती है 1976 में। एक ऑपरेशन इसी मोसाद के द्वारा लॉन्च किया गया। क्या नाम था? मोसाद के द्वारा ऑपरेशन लॉन्च किया गया, क्या नाम था? थंडरबोल्ट। क्या नाम था? थंडरबोल्ट। आइए, यहां हम बात करते हैं 1976 की। कब की? 1976 की। और वो दिन था 27 जून। कौन सा दिन था? 27 जून। यहाँ हम देखते हैं, ये देखिए आपका, ये इजराइल है, छोटा से देश, मत इतनी सी होगा पूरे विश्व पर, लेकिन पूरे विश्व को अपने
पावर का जो है लोहा हरदम मनवाता और हरदम चर्चा में बना रहता है। तो किस लिए? यहाँ के पॉलिटिकल नेचर के लिए नहीं, यहाँ के जो नागरिक हैं, जो सिटीजन हैं, जिनका देश के लिए अग्रिम बलिदान रहा है, उनकी जो वहाँ के एक देश के लिए कुछ भी कर गुजरने की जो उनमें एक ललक है, जो उनमें एक लालसा है, वो यहाँ दिखता है। अभी हाल ही में जो है यहाँ जो अभी आतंकवादी हमला हुआ था, उस पर हम बाद में बात करते हैं, नहीं टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। आइए, जब बात होती है 1976 की, जो है ये जो यहाँ की एजेंसी है मोसाद, वो सबसे बड़ा विश्व की सबसे डेंजर ऑपरेशन करती है। क्या नाम था? थंडरबोल्ट। आप लोग नोट कर लीजिए, थंडरबोल्ट। आइए हम इसके बारे में भी, आप जब वीडियो जो है क्लोज होने लगेगा तब इसके बारे में और भी आप पूरी सटीकता से जान पाएंगे। देखते हैं, जब 1976 27 जून को क्या होता है, यहाँ एक शहर है इनका तेल अवीव। क्या नाम है? तेल अवीव। यहाँ से क्या है, इनकी कुछ नागरिकों को लेकर एक जो है, आप जहाज कर लीजिए, वो जा रहा था कहाँ? आपके फ्रांस। आप कहाँ जा रहा था? वो फ्रांस जा रहा था। लेकिन हुआ क्या, यही फिलिस्तीन है, यहाँ के कुछ क्या हुए आतंकवादी, जिस तरह भारत में होता नहीं, अटैक के मोड में हरदम रहते हैं, उस पर हम आएंगे, बात करेंगे। क्या होता है यहाँ फिलिस्तीन, यहाँ के क्या हुए आतंकवादी, जब ये रिफ्यूलिंग, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है, रिफ्यूलिंग के लिए कहीं ना कहीं रोम में नहीं रुका, ये आपके ग्रीस में रुकता है। वहाँ जो है ये आतंकवादियों की द्वारा इसको जहाज़ को हाईजैक कर लिया जाता है। अब ये हम इतिहास में आतंकवादियों की सबसे बड़ी भूल थी, उन्होंने किसको टच किया था? इजरायली नागरिकों को। आइए इसका परिणाम दिखाते हैं क्या होता है। आइए, ये क्या करते हैं आतंकवादी, यहाँ से प्लेन को हाईजैक कर लिया, कहे अब तो भाई कुछ नहीं, अब इजरायली नागरिक हमारे हाथ में है, अब होगा का मैक्सिमम क्या हो सकता है, इजराइल जो है सरकार हमारे सामने नतमस्तक हो जाएगी, जिस तरह अन्य देश के होते हैं। ये इजराइल है बाबू, यहाँ सोच समझ के एक काम करना होगा। आइए देखते हैं, ये क्या किए, यहाँ से प्लेन को लीबिया ले आए, भाई डिस्टेंस है ज़्यादा, यहाँ भी रिफ्यूलिंग किए। अब ये रुक सकते थे लीबिया में, हाईजैक जहाज को और सिटीजन को लेके यहाँ रुक सकते थे, लेकिन क्या है ना, ये जो लीबिया है ये ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री है, और बहुत से देश क्या है इस पे जो है प्रेशर डाल देते, इनको जो है अपने यहाँ रुकने की अनुमति नहीं मिली। अब ये क्या किए, डायरेक्ट यहाँ से क्या किए, युगांडा चले आए। अब युगांडा क्या था, यहाँ का जो तानाशाह था, इति यामीन उसका नाम था, उसका नाम क्या था, इति यामीन। ये एकदम वही सन की क्रूर, इसके लिए और कोई शब्द ही नहीं। अभी इसका हिस्ट्री बताएंगे तो आप लोग भी सोचेंगे इतना क्रूर हो सकता है आदमी। चलिए देखते हैं, ये युगांडा पहुंचता है तो इजरायली सरकार को कहता है क्या काम करिए, कहाँ गए इजरायली है, इजराइल सरकार को क्या कहता है कि आप क्या करें, काम करिए, हमारे जो आतंकवादी हैं, आपके जो जेल में हमारे आतंकवादी हैं ना, उन्हें छोड़िए। एकदम जिद पाट गए। तो इजराइल है और यहाँ ये एक शर्त नहीं रखे, कह रहे हैं आप तो अपने जेल को छोड़िए ही, जो विश्व के सारे देशों में हमारे आतंकवादी हैं उनको भी छोड़ दीजिए। तो सबका ठेका लेके बैठे हैं का, इजरायली सबका ठेका बैठे। तो इजराइल को यही पॉइंट मिल गया, क्या हुआ यहाँ, इसको क्या हुआ, पॉइंट मिल गया। आइए देखते हैं, ये कहा अरे आप समझ नहीं पा रहे हो क्या, हम अपने यहाँ जो बंद हैं उनको तो हम छोड़ देंगे, अरे हम विश्व के लेवल पे कैसे हम सबको छुड़वा देंगे। यहाँ पॉइंट की बात ये हो गई, इजरायली सरकार को यहाँ मौका मिल गया क्या करने का, निगोशिएट। क्या कहते हैं, ये क्या कहे ना, 27 को हाईजैक किए थे, कहे 4 तक जो है आपको अल्टीमेटम देते हैं, इतने दिन में हमारे जो है आप आतंकवादी जो थे उनका अपना कुछ रहा होगा, कह रहे हैं इनको छोड़ दीजिए। तो ऐसे छोड़ देंगे। आइए, ये यहाँ खूब मान मनूंगा यहाँ चल रहा है। अब होता क्या है, इजरायली इनको जो है किसी पॉइंट पे यही जो बात होता है, अन्य देशों से हम कैसे छुड़वा लें, इसी पे इनको जो है बिजी रहता है। आइए कुछ चीज़ें और हैं, समझते हैं इनको।
आइए, जब यहाँ ये जो है ये कहाँ गया आपका, ये युगांडा है और ये आपका कहाँ गया है, इजराइल, ये डायरेक्ट। तो बातचीत यहाँ चलती है, लेकिन यहाँ पूरी जिम्मेदारी इजरायली सरकार देखिए कितना एक्टिव काम करती है। ये क्या कही, हम अपने पूरे जो जिम्मेदारी है उसको मोसाद को देते हैं। क्या है मोसाद? खुफिया एजेंसी है, इनकी जिम्मेदारी इनको दी। ये क्या हुआ, यहाँ युगांडा जो है, यहाँ एक इनका जो हवाई अड्डा था उसको जो है साइज संजोग देखिए, जो इनका हवाई अड्डा युगांडा का था, कौन बिल्ड किया था? इजराइल की ही प्राइवेट कंपनी ने बिल्ड किया था और नक्शा उक्सा उनके पास था ही। अब भाई देख रहे हैं कहाँ कहाँ। और ये पागल इतने हैं, 2 किलोमीटर ले जाके अन्य जो है, जो इजराइल के नागरिक थे उनको जो है बैठा दिए और सारे देश के जो अन्य नागरिक थे उनको छोड़ दिए। यही सबसे बड़ी भूल कर दिए। और अन्य नागरिक खुले पाए थे ना, और भाई सबको शौक होती है टीवी के सामने आके बोलने का, और वो भी कहे और बताने लगे। अब वहाँ से जो इनको इन्फॉर्मेशन मोसाद को मिली, तो बस वही था भूल। और क्या हुआ ना, अफ्रीका ये पूरा कंट्री है, अफ्रीका का कोई जो है सम्मेलन था, वो मॉरिशस, वहाँ के जो यामीन थे ये टीएम कुरूर, ये चले गए कहाँ, मॉरिशस। अब क्या हुआ, ये इजराइल डायरेक्ट आता तो 4000 किलोमीटर, यहाँ का डिस्टेंस क्या है, 4000 किलोमीटर। यहाँ आके कमांडो के साथ आप ऑपरेशन करेंगे और अपने नागरिकों को लेके जाएंगे, ये ऐसे तो इम्पॉसिबल था। तो इजराइल सीक्रेट एजेंसी बहुत ही टफ करती क्या है, ये लाल सागर होते हुए, लाल सागर यही जिबूती से क्या करती है, इथियोपिया होती है सीधा युगांडा में। इसके एक जो हवाई अड्डा था उसका नाम याद नहीं आ रहा है, इम्पेपे ऐसा कुछ था, ऐसा नाम उसका था। तो डायरेक्ट यहाँ आती है और अपने 5 जो उसके हरकुलिन विमान थे, क्या था, हरकुलिन जो विमान थे वो अपने 5 के साथ आते हैं, जिसमें क्या होता, 3 में कमांडो भरे रहते हैं, 1 विमान खाली रहता है जिसमें नागरिकों को बैठाया जाता है, और 1 ऐसा रहता है जिसमें किसी को गोली लग जाए या कोई घायल हो जाए, उसकी जो है पूरी तरह से उसको सिक्योरिटी के साथ हम इजराइल के पवित्र भूमि पर ला सकें। ये इनका पूरा प्लान था। ये निकले यहाँ से, ये होते हुए डायरेक्ट यहाँ 1 बजे रात में पहुँचते हैं। यहाँ के कमांडो वमांडो तो अपने एक्टिव में रहे होंगे। अब क्या कहा, युगांडा की सरकार इतनी क्रूर, ये इस आतंकवादी को सिक्योरिटी दे रही है, जिस तरह पाकिस्तान नहीं करता। पाकिस्तान ये कहाँ गया, ये मुँह उठाए खड़ा, ये भी यही काम करता और यही काम कर रहे हैं। तो दोनों में अंतर कहाँ है, देखते आए कमांडो है ये सब, फायरिंग हुई। अब फायरिंग में वो देखेंगे इनके पास जो स्नाइपर हैं, स्नाइपर ये होते हैं कि वो किसी विशेष स्थान पे छुप जाते हैं, वहाँ से डायरेक्ट आपको शूट करेंगे। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपके वहाँ से छुपे रहते हैं, आपकी एक्टिविटी हुई नहीं, आपको शूट किए नहीं। तो इसमें क्या हुआ, 20 युगांडा के जो है सैनिक मारे गए, वो 4 जो टेररिस्ट थे वो मारे गए, और 3 जो है इनके इजराइल के नागरिक भी क्या है मार दिए गए। क्यों मार दिए गए, जब इजराइल की जो ये कमांडो फोर्स यहाँ 2 किलोमीटर पहुँची ना, तो भाई गोलीबारी हो ही रही थी। वो कहा तो आई एम इजरायली फोर्स, बट कोई बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं हो सकता है धोखा हो, वो भागने की कोशिश में कहीं गोली लग गई तो एक्सपायर कर गए। अब यहाँ जो है ये अपने पूरे नागरिकों को लेकर 120 नागरिकों के, कितने 120 नागरिकों को क्या है लेके जो है अपने देश पहुँचती है। लेकिन एक घटना हो जाता है, जब सभी नागरिकों को बैठाया जा रहा था, सभी कमांडो बैठ रहे थे, जो उसमें मेन लीडर थे बेंजामिन नेतन्याहू के बड़े भाई, वो इसको क्या कर रहे थे, लीड कर रहे थे। उनको गोली लग गई यहीं पीछे, और जब गोली लग गई उन्हें जाते समय उनकी वो एक्सपायर कर गए। तो इसका भी कहीं नहीं वो था। अब पहुँचते हैं, यहाँ खुशियाँ होती हैं, जो भी सिस्टम हुआ। अब इजराइल, भारत या कोई और कंट्री होता तो यहाँ छोड़ देता, आतंकवादी मार दिए, अपने नागरिक बचा लिए। ये इजराइल है बाबू, आइए देखते हैं क्या कहता है। ये सऊदी अरब है, जो इसका मास्टर माइंड था, ये छिप गया यहाँ आके। अरे इजराइल से छिपोगे, पागल हो। वो कितने दिन बाद, 20 साल के अंदर इनको भी ख़त्म किया, और पता चला ना इनका रिपोर्ट क्या हुआ, जहर से इनकी क्या है मृत्यु हो गई, जहर से मृत्यु हुई है। मोसाद ने इनका किया है काम तमाम। आइए, ये सारी आपका एक जो ऑपरेशन हुआ किसका, थंडरबोल्ट मोसाद,
ये ऐसे इसके बहुत से ऑपरेशन हैं। इसके लगभग 7,000 जो कमांडो हैं वो विश्व के बहुत बहुत से स्थानों पर फैले हुए हैं। और इजराइल हमेशा से भारत, हमारे प्यारे भारत का क्या है, सपोर्टर रहा है। कोई भी मैटर हो डायरेक्ट सपोर्ट करता है। क्यों करता है? अरे इसके भी पास देखेंगे तो सब क्या है, आतंकवादी तो बैठे हैं, और भारत के पास सबसे बड़े ये बैठे हैं छोटे मियाँ साहब, और इन्हों से ये बैठे हैं, ये सपोर्टिंग सबको, जितने टेररिस्ट संगठन है ये कर रहे हैं। तो हमारे तो इजराइल से बड़े दुश्मन दो बैठे हैं, इनको भी तो हमको संभालना है। तो इजराइल कहता क्या है, आइए हमारे यहाँ हथियार ले जाइए, ऐसा सिस्टम लगा दीजिए मिसाइल उसाइल आए तो अंदर आ ही ना पाए। तो ऐसा थोड़ी है, आपके यहाँ जो है पास में छोटे छोटे देश हैं 3,000 रुपये का जो है मिसाइल लॉन्च करते हैं। हमारे यहाँ तो ये बड़े बड़े बैठे हैं, ये बस मौका ढूंढ रहे हैं कब इंडिया को मिले मौका, कब इनको काम इनका समाप्त किया जाए। ये क्या आपका जो है इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है क्या नाम है, मोसाद, उसके बारे में ये एक इन्फॉर्मेशन है। और बहुत से जो है ऑपरेशन जो है मोसाद के द्वारा किया गया और आगे भी इनके द्वारा किया जाएगा। इससे इंडिया को क्या सीख लेनी चाहिए? देखिए क्या है ना, देश की सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता। आदमी आते रहेंगे जाते रहेंगे, इसकी वैल्यूएशन नहीं होगी। हमारा देश फर्स्ट है, उसके बाद किसी की लाइफ है। ये फंडा भारत को भी अपनाया नहीं है क्या? आपको दिखा नहीं क्या? सर्जिकल ऑपरेशन कहाँ हुआ? देखो भैया, बर्दाश्त की एक हद होती है, बर्दाश्त की सीमा क्रॉस करोगे तो यही हालत होगी, आतंकवादियों को पनाह दोगे यही हालत होगी। कहीं जाना नहीं है। अरे विकास करो यार, दुनिया कितने आगे बढ़ गई, ये इधर ही अटके हैं, हम इंडिया को हराएंगे। अरे इंडिया को तुम हराओगे? इतना आसान है इंडिया को हराना? एक पागल बैठे हैं। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ जो है ये इसके बारे में हम लोग चर्चा किए, मोसाद के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन हम लोग, थंडरबोल्ट ऑपरेशन के बारे में, मोसाद का गठन जो है कब हुआ था इस देश के नागरिक, और वो जो बेंजामिन नेतन्याहू के बड़े भाई यहाँ शहीद हुए थे, वही बेंजामिन नेतन्याहू उसके बाद प्रधानमंत्री बने। उनके भी शासनकाल में बहुत बेहतरीन देश चला। उसके बाद बेनेट आए हैं, वो उनसे भी ज़्यादा एक्टिव हैं। ये पता नहीं यहाँ क्या है, एक बार हम भी जानना चाहते हैं। इजराइल, पता नहीं इस देश पे क्या है, यहाँ गद्दार नहीं पैदा होते। अब समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। पता नहीं कौन सी भूमि है, गद्दार तो पैदा ही नहीं होते। आइए हम लोग और CIA और भारत के राह के बारे में अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अन्य टॉपिक को हम लोग देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं आकाश प्राइम मिसाइल के बारे में। ये इतना इम्पोर्टेंट आकाश प्राइम मिसाइल इतना इम्पॉर्टेंट है कि क्यों, ये जो इसका भी हाल ही में खूब डिस्कशन हो रहा है डिफेंस फोर्सेस में, भारत के मीडिया में और अन्य भी। तो आइए हम लोग देखते हैं आखिरकार आकाश प्राइम मिसाइल के। ये आप चित्र देख रहे हैं, ये यहाँ से हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं किसका, आकाश प्राइम मिसाइल का। आइए इसके बारे में हम लोग, क्या है ना, हमारा जो डिफेंस का मैक्सिमम जो है उसका क्या करें एक्सपेरिमेंट, जिसपे जो संगठन है करता है उसका नाम है DRDO। क्या आता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? रक्षा विकास अनुसंधान संगठन, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। इसका गठन कब हुआ था? 1958। कब? 1958 में हुआ था। इस समय इसके अध्यक्ष कौन है आप बताएंगे क्या? नहीं पता? हम बता रहे हैं। क्या नाम? G. सतीश रेड्डी। G. सतीश रेड्डी ये क्या है? प्रेजेंट टाइम में DRDO के अध्यक्ष हैं। इनके कार्यकाल में विशेष रूप से DRDO ने बहुत ही एक्टिव रोल प्ले किया है भारत के डिफेंस फोर्सेस में। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। ये यहाँ तक आप लोग को समझ गया? DRDO क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का गठन कब हुआ था? कब बताओगे? 1958 में। इस समय कौन है अध्यक्ष? डायरेक्ट यही पूछता है, कौन है? G. सतीश रेड्डी। इतना आप लोगों को पता होगा। आइए क्या बात,
जो हमारे मैक्सिमम डीआरडीओ जो है अनुसंधान करता है, जिसकी टेस्टिंग करता है, उसका जो है टेस्टिंग जो है उसका जो स्थान है वो क्या है आपके यहाँ, आपके देखिए ये आपका क्या है, उड़ीसा का तट, उड़ीसा उत्कल तट भी से कहा जाता है। यहाँ क्या हुआ, ये एक चांदीपुर स्थान है। यहाँ से क्या होता है, जितनी भी मिसाइलें डीआरडीओ बनाता है यहीं से इसकी टेस्टिंग करता है। आपके पेपर में आएगा चांदीपुर कहाँ स्थित है, आप कहाँ बताएंगे, उड़ीसा। कौन है मुख्यमंत्री, नवीन पटनायक जी। चलिए बहुत अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। आखिरकार ये जो आकाश मिसाइल है भारत के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो बताएं। ये सबसे बड़े, ये हरदम देखते रहते हैं भारत कहाँ क्या कर रहा है, और ये इनका पता नहीं क्या है, इनकी जो इम्पीरियलिज्म एक टैक्टिस है पता नहीं कहाँ ख़त्म होने वाली। हरदम ये क्या कहते रहते, ये इधर देखते रहते हैं, क्या है, हमारा ये क्षेत्र है, हमारा ये क्षेत्र है, हमारा ये क्षेत्र है। ये कभी अरुणाचल प्रदेश चले आएंगे, कभी उत्तराखंड, कभी लेह लद्दाख, सब तुम्हारा है तो इंडिया का कहाँ है। चलिए क्या है, इनका एक ट्रेंड रहा है, आप अगर अभी इनको ये दे देंगे, ये आपका ये क्लेम करेंगे, जैसे आपका ये पूरा है, ठीक है, ये आपका पूरा है, ये आपके बगल है तो ये आपका क्लेम करेंगे ये हमारा है, तो इंडिया ऐसे दे देगा आपको। अब क्या है, इंडिया टैक्टिस होनी क्या चाहिए, आप देखिए क्या है, ये अगर ये कहें ये हमारा है तो आप कहिए ये हमारा है। अब ऐसे तो समझ नहीं यार, क्या है ना, किसी से आप 10 रुपये उधार लीजिए, जब उधार वो 10 रुपये आपसे मांगने आए तो आप कहिए हमारा 500 रुपये दे दीजिए, तो कहेगा यार 500 रुपये किस चीज़ का आपको दे दें, अरे कह दीजिए जो लिए थे आप। तो थोड़ा बहुत आपको जो है आपकी जो मानसिकता है या विचारधारा है उसको चेंज करना पड़ेगा। क्यों, ये क्या है, ये हरदम जो है फाइटिंग पे जो है एक्टिव रहते हैं। तो इंडिया पीछे क्या है ना, एक संस्कृत में श्लोक है, सठे साठ्यम समाचरित, इनके साथ दुष्टता की ही व्यवहार किया जाए। अब ये अगर कहें अरुणाचल प्रदेश हमारा ये है, हम तो कहेंगे डायरेक्ट ये हमारा है और ये भी हमारा है, आइए इस पर अब बात होगी, इस पर बातें नहीं होगी। अब झगड़ा तो सिर्फ इस पर फाइटिंग हमारी आपकी होगी, अरे हमारा है ये, और तिब्बत एक कंट्री है, डायरेक्ट बोलते नहीं क्यों, इंटरनेशनल मंच में डायरेक्ट बोलिए। बहुत इनका रिस्पेक्ट हो गया, बहुत हर चीज़ कर लिए। इंडिया एकदम फ्लैक्सिबल रहता है, हो सकता है हमसे जो है बेहतरीन एजुकेटेड जो है व्यक्ति यहाँ रहते हों, उनका अपना एक व्यू पॉइंट हो सकता है, लेकिन एक सिटीजन होने के नाते हमारा तो भी तो कुछ व्यू पॉइंट हो सकता है, नहीं हो सकता। ये पता नहीं ये क्या सिस्टम इनका है, हर बार ये कहीं ना कहीं जो है दिक्कत करते रहते। ये इनका ताइवान है, इनका जापान है, इनका कोरिया है, इनका तिब्बत है, इनका सब देश इन्हीं का है, और तो सब देश ऐसे बस इनको देखने के लिए पैदा हुए हैं। तो इंडिया तो ऐसा है नहीं, बहुत दिन से स्टैंड अप चल रहा है, चलने दीजिए। कम है क्या आपसे, परमाणु संपन्न आप हैं तो हम भी तो हैं, आपसे किसी में तो कम है नहीं, तो कहीं झुकेंगे किसी के सामने, बहुत झुक लिए। हम लोग तो जो है इनसे पंचशील समझौता किए थे, किसी की सॉवरेनिटी और किसी की इंटीग्रिटी पे हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये 1962 में अटैक कर दिए, इसका हमको फल मिला है। अरे किसी के सामने उतना झुको ना जितना एक्टिव रोल है, ऐसा नहीं, इनके सामने तो बिल्कुल नहीं। क्या है, अभी उस पर हम जो है बहुत बड़ा लंबा टॉपिक चल जाएगा, उस पर नहीं जाएंगे। सिंपल है, क्या है, हम जो आकाश मिसाइल प्राइम मिसाइल बनाए हैं वो जो है आपका 18 किलोमीटर ऊंचाई क्या है हाइट पे, एकदम फ्लेक्सिबल, एकदम बेहतरीन काम करता है। कितने और क्या है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, उसका 2 गुना लगभग है। जब 2 गुना है तो काम भी तो बहुत बेहतरीन करेगा। और सबसे बड़ी क्या है ना, जो ये ठंड में बहुत बढ़िया काम करता है। क्या करता है, ठंड में काम इसका बहुत बढ़िया रहता है। आइए यहाँ हम लोग देखते हैं। अब आकाश प्राइम मिसाइल के इसलिए डेवलप किया गया, यहाँ पूरा बर्फ है, ये ठंड में और ऊंचाई पर बहुत बेहतरीन काम करता है। लगा देंगे यही, आइए बोलिए, लगाएंगे यही। अब बोलो भाई, किसी को कुछ बोलना है तो बोलो। थोड़ा हम भी अब जिद्दी हो रहे हैं, और हम भी अपने देश को लेकर तो कहीं भी इधर उधर काम हो नहीं सकता।
जो होगा डायरेक्ट होगा। आप भी मानिए, अपने बाउंड्री में चलिए। अब क्या है, ये पूरा भारत का है, आपका कुछ नहीं है। अब हम तो यहाँ क्लेम करेंगे आपको। आइए, तो यहाँ तक आप बात समझ पाए। आकाश प्राइम मिसाइल मेनली इसीलिए डेवलप की गई है क्योंकि ये जो ऊंचाई है, हाई एल्टीट्यूड पे जो बर्फ एरिया है यहाँ, जो वहाँ उसकी मारक क्षमता और जो उनकी क्या नाम था एक्यूरेसी है वो 90% लगभग है। यहाँ से हम रखेंगे, डायरेक्ट मारेंगे यहीं से, कुछ बोले मिसाइल चलेगी। अब तो थोड़ा हम सोच रहे हैं विदेश नीति भी चेंज हो। हाँ चलिए, यहाँ ये लोग हो गए। अब क्या हुआ, आकाश प्राइम मिसाइल, यहाँ तक तो ये बात आपके डेवलप कौन करता है, इसको जो है रक्षा अनुसंधान विकास प्रोग्राम या प्रयोगशाला, और क्या है रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला के द्वारा तथा DRDO के अन्य शाखाओं के साथ इसको जो है डेवलप किया गया था। यहाँ तक आपको आशा है कि समझ में आया होगा। क्या है, इसकी टेस्टिंग कहाँ हुई, चांदीपुर। मिसाइल की जो टेस्टिंग होती है DRDO कहाँ होता है, चांदीपुर। कहाँ है, उड़ीसा में है। ठीक है, यहाँ तक आप DRDO का गठन कब हुआ था, 1958 में। इसके अध्यक्ष कौन है, जी सतीश रेड्डी। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, आप लोग कमेंट में बताएंगे ना, कुछ तो आप भी जो है आप मेहनत करिए। चलिए आइए, क्या है ये आकाश जो मिसाइल है, क्या हुआ 1980 के बाद के दशक, 1980 के बाद के दशक में होता क्या है, 1982 आता है। यहाँ एक प्रोग्राम भारत लॉन्च करता है। क्या करता है, एक प्रोग्राम, क्या कौन सा प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम। क्या हुआ, इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था, अरे भाई आपके प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जी। क्या नाम, कलाम। इसके अध्यक्ष बनाए। जब इनको कलाम जी को अध्यक्ष बना दिया गया कि इसका एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम कब लॉन्च हुआ था, ये क्वेश्चन डायरेक्ट कोई ना कोई एग्जाम में डायरेक्ट, इसका गठन कब हुआ था, 1982 में। क्या हुआ 1982 में, एक आकाश नहीं, हम लोग 5 मिसाइलों का क्या किए, स्वदेशी रूप से इसका गठन किए। नाम क्या है, रुक जाइए बता रहे हैं। क्या उसका नाम क्या था, एक आकाश है ये आकाश मिसाइल। अभी हम सबसे बेहतरीन मिसाइल अग्नि, और क्या है, नाग, और इस क्या है, नाग के बाद त्रिशूल, पृथ्वी। ये जो है एकीकृत जो है विकास का जो प्रोग्राम चला था 1982 में, उसी का जो है ये 5 मिसाइल उसी के द्वारा जो है इनका जो है विकास किया गया। और आगे बात करते हैं, ये आप लोगों को याद नहीं रहेगा ना, कोई कह रहा है भूल जाएंगे, हम आपको भूलने देंगे, आप क्या सोच रहे हैं भूलने देंगे, आइए हम याद करा देते हैं। आप अगर मानते होंगे, महादेव को मानते होंगे, भोले बाबा जी से कहते हैं, क्या है उनके हाथ में, क्या है, त्रिशूल, गले में क्या पहनते हैं, सांप को कहते हैं स्नेक, नाग, और आकाश ऊपर, नीचे पृथ्वी, और क्या है, जब वो तीसरी नेत्र खोलते हैं कहा जाता है ना भस्म, अग्नि। यानी कि आपको 5 मिसाइल यहाँ से पता हो गई। और क्या हुआ, जो इसकी जो आकाश प्राइम मिसाइल की जो है स्पीड है, लगभग इनकी जो है 860 मीटर पर सेकेंड है। इनकी स्पीड भी बहुत बेहतरीन है, और जो इनकी एक्यूरेसी है लगभग 90%। ये सारी चीज़ें आपको मैक्सिमम पता हो गई होंगी, और डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।